हाय एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपको इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पढ़ना सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लास 11 का इनइक्वालिटी दिखेगा। उसके अंदर हम लोग टॉपिक वाइज वीडियो बना के डाले हैं इनइक्वालिटी में। उसमें आपको जो भी टॉपिक नहीं आता आप उसको देख के क्लियर कर लो, तभी आप इसको देखना, ठीक है। अगर आपको पूरा अच्छे से आता है इनइक्वालिटी, सब कुछ जानते हो, तो फिर आप रैशनल इनइक्वालिटी में डायरेक्ट जाओ। रैशनल इनइक्वालिटी उसको हम लोग 4 अलग अलग टाइप में पढ़े हैं, आपको याद भी होगा 11 में आपको पढ़ाया गया था। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। आपको डायरेक्टली टाइप 4 में जाना। अगर आपको सब कुछ आता है आप डायरेक्टली टाइप 4 में जाओ। टाइप 4 को आप रिवाइज कर लो क्योंकि यहाँ पर बहुत काम पड़ेगा आज, ठीक है। टाइप 4 जो है ना वो 1 घंटा 18 मिनट के आसपास से स्टार्ट होगा रैशनल इनइक्वालिटी के वीडियो में, तो आप वहां पर जाके अच्छे से पढ़ लेना। चलिए फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस इक्वालिटी तो ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके हैं। इस टॉपिक में एक पहला क्वेश्चन लिया जाए, मॉड ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। देखिए अभी ऐसा क्वेश्चन लिया गया है। इस बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या लगेगा आप समझना। देखो अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 हो तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको करा के रखा गया है मॉड्यूलस इक्वालिटी में। लेकिन अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू सिंबल अगर ऐसा है मतलब इनइक्वालिटी आ गया, तो अब सॉल्व करने के लिए क्या है, देखो बेसिक फंडा यही होगा कि आपको ये मॉड हटाना है। अगर आप किसी भी तरह से मॉड हटा दिए क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा। फिर तो बस इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। अब मॉड हटाने का टेक्निक आपको सिखाया जा चुका है तो काम बहुत आसान है। देखो यहाँ पर मॉड हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, केस बनाएंगे। चलिए फटाफट आप देखो केस 1 बना लेते हैं। केस 1 में क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो आपको तो याद होगा ना मॉड के अंदर x है, जिसको क्या बोले थे आपको 0 से इक्वेट करना। ये देखो 0 याद है, जो भी मॉड के अंदर है उसको हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं। यहाँ पर x है तो x को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, उसको लिख दिया नंबर लाइन पर। तो ये जो पूरा नंबर लाइन है दो अलग अलग इंटरवल में बट गया, एक इंटरवल ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, सब याद आ रहा होगा। तो केस 1 हम लोग लेंगे x लेस देन 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक और केस हम लोग लेंगे कौन सा, केस 2, और इसमें हम लोग क्या लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ आ रहा है, एक ये वाला ले लिए x लेस देन 0 और वो बगल वाला क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सब सही यहां तक। अब चलिए केस 1 का बात करते हैं। देखो केस 1 के अंदर जो x है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब इस जगह पर x नेगेटिव है। तो मॉड के अंदर x बैठा है और अभी x अपना नेगेटिव है, तो आप x लेस देन 0 कोई भी एक नंबर उठा लो 0 से छोटा, जैसे मान लो -1। तो -1 को अगर उठा के यहाँ पर रखेंगे तो मॉड के अंदर कैसा आ रहा है, नेगेटिव। यहाँ भी आप देख लो नीचे वाले में मॉड के अंदर नेगेटिव, इसका मतलब मॉड हटाएंगे माइनस लगा देंगे, आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मॉड हटाएंगे और लिखेंगे x और सामने में माइनस। क्यों माइनस लगाया समझ आ गया, मॉड हटा माइनस। चलिए फिर -1 नीचे, इधर भी वही होगा, मॉड हटा माइनस के साथ -2 लेस देन इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये काम देखो ऊपर भी x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, नीचे भी x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। आपको पढ़ाया गया इनइक्वालिटी के अंदर कि सबसे पहला काम क्या होता है, मॉड का जो भी आपको दिख रहा है ना ये x का कोएफिशिएंट को क्या बना देंगे, पॉजिटिव। तो चलिए अभी x का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव अगर बनाएंगे तो आपको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1। तो आपको 2 बार -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप समझना। देखो x प्लस 1 होगा, नीचे x प्लस 2 होगा। समझ आ रहा है कैसे हो, आप उसको भी देख लो। देखो इधर आप माइनस कॉमन लोगे ना, ऐसा कुछ आएगा और ये रहेगा लेस देन इक्वल टू 0। तो आपका काम क्या है, 2 बार -1 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये दोनों -1 हट जाएगा, ठीक है। और साइन वापस से यही रहेगा। क्यों यही रहेगा आपको समझ आ रहा है, इसलिए ऐसा रहेगा साइन कि आप जब एक बार -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेस देन जो था ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू बना ग्रेटर देन इक्वल टू, वापस आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर बन जाएगा लेस देन इक्वल टू। बात आपको समझ आ रहा होगा, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, इसलिए हम बोले इनइक्वालिटी आपको आना चाहिए, बिना इनइक्वालिटी के सब कुछ समझ नहीं आने वाला। चलिए इसके बाद का काम भी आपको जरूर याद होगा, क्रिटिकल पॉइंट हम लोग निकालते थे। एक जगह से आएगा -2, एक जगह से आएगा -1, तो यहाँ रखे -2, यहाँ रखे -1। अभी देखो यहाँ प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ पर है लेस देन इक्वल टू 0। तो आंसर तो माइनस वाला इंटरवल ही जाएगा, मतलब ये वाला आंसर में जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बोला गया है कि जितना भी क्रिटिकल पॉइंट है ना उस पर ओपन या क्लोज बॉल रख लो ताकि पता चले कौन आंसर में जाएगा और कौन आंसर में नहीं जाएगा। तो देखिए इस जगह पर x जो है x प्लस 2 वो डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से x कितना आ रहा है -2, तो -2 तो कभी आंसर में जा नहीं सकता, यहाँ पर ओपन। सब समझ आ रहा होगा। देखो अभी जो भी पढ़ा रहे हैं ये मानकर पढ़ाया जा रहा है कि आपको इनइक्वालिटी आता है, नहीं तो फिर कुछ समझ आएगा नहीं। ध्यान रखना इनइक्वालिटी जरूर आना चाहिए। तो -2 पर देखो खाली अंदर में मतलब ओपन बॉल, ठीक है ना। और अगर हम लोग -1 लेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो बनेगा क्या 0 लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू स्टेटमेंट है, सेटिस्फाई करेगा, तो -1 आंसर में जाएगा, क्लोज बॉल।
सही। अब लेस देन इक्वल टू 0, बस माइनस वाला इंटरवल उठा लो, यानी कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां, -2 से -1। देखो -2 पर ओपन है, हम लोग भी ओपन डाले, -1 पर क्लोज, यहां पे भी क्लोज। ये हो गया अपना केस 1 का आंसर। बात समझ आ रहा है क्या? अभी आप ध्यान से देखना, केस 1 में जब सॉल्व किए तो ये आंसर आ गया, लेकिन आपको एक चीज और इसके अंदर पता होगा कि ये वाला लिखा है x लेस देन 0, तो आपका आंसर जो भी होगा वो x का वैल्यू 0 से छोटा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप आंसर क्या है, -2 से -1। बात समझ आ रहा है? ये देखो 0 से छोटा ही है, 0 से छोटा ही। आपको मॉड में सिखाए थे, इन दोनों का हम लोग क्या लेते थे, इंटरसेक्शन। याद आ रहा होगा ना? तो फिलहाल अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे भी तो यही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ये सब चीज याद होना चाहिए। चलिए अगर इसमें आते हैं हम लोग x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 केस 2 के अंदर, तो अभी आपको करना क्या है, x का वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी आप उठा लो, उठा के आप इसके अंदर रखो, ठीक है। देखो जैसे 0 से बड़ा 2 उठा लो, तो देखो मॉड के अंदर 2 पॉजिटिव, यहाँ भी देखो मॉड के अंदर 2 पॉजिटिव, मतलब दोनों मॉड हटेगा प्लस के साथ, तो इस बार कुछ ऐसा बनेगा, x-1 नीचे हो जाएगा x-2, और ये क्या, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इस बार काम बहुत आसान है, डायरेक्टली आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, यहाँ से 1, यहाँ से 2, 2 डिनोमिनेटर में है, इस पर ओपन, 1 न्यूमरेटर में, इस पे क्लोज। समझ आना चाहिए, 1 को रखेंगे सेटिस्फाई करेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए 1 पर क्लोज बॉल। आगे का काम आपको पता है, प्लस माइनस प्लस करते हैं, सही। अभी देखो लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब ना माइनस वाला, तो आप फिर से ये वाला रीजन उठाओगे, तो इस बार आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां, 1 से 2। बोलो सही है? फिर 1 पर आप क्लोज डाल दोगे और 2 पर ओपन डाल दोगे, सब सही यहां तक। यहां पर आंसर ये आया था, इस जगह पर आंसर ये आया था। एक चीज और आप ध्यान देना, यहां पर बोला गया x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x आपका 0 से बड़ा ही होना चाहिए। यहां सॉल्व करने पर 1 से 2 आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यही आएगा। क्या बोल रहे हैं, बात समझ आ रहा है? अगर आप मॉड्यूलस इक्वालिटी रिवाइज किए हो तो सब समझ आ रहा होगा हम जो भी बोल रहे हैं। चलिए आगे, फाइनल आंसर आप देखना, केस 1 का ये फाइनल आंसर है, केस 2 का ये फाइनल आंसर। अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर चाहिए तो केस 1 और केस 2 को आपको कंबाइन करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टेकिंग यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2, फाइनल आंसर हम लिख रहे हैं। देखो x बिलोंग्स टू, समझिएगा, यहाँ -2 से -1 है और ये 1 से 2 है, दोनों को ऐड कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, देखो क्या होगा, -2 से -1, यहाँ पर ओपन, हम लोग भी ओपन, फिर क्लोज, फिर यूनियन, फिर देखना 1 से 2, हम लोग भी लिखेंगे 1 से 2, 1 पर क्लोज है, 2 पर ओपन है। ये हो गया अपना क्वेश्चन का फाइनल आंसर। समझ आया कितना आसान था निकालना, कोई दिक्कत तो नहीं। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट था, आपको क्या लगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मॉड हटाना। अगर आप मॉड हटा लिए हो, जैसे देखो आप मॉड हटाए, ये बना, अब ये तो आप 11 में ही सीख के रखे हो, यहाँ भी आप देखो मॉड हटा लिए एक बार, ये बना, इसको भी आप 11 में सीख के रखे हो, दोनों को मर्ज कर लिए, सब तो 11 का ही है, कितना आसान है, कुछ हार्ड यहाँ पर है नहीं। लेकिन आप देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना बना के इसका एक और टेक्निक आप सीख लो जो आपको यूज करना है, क्योंकि इसमें क्या है ना, बड़ा लेंथी पड़ेगा। इस तरीके से इस जगह पर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट और ढंग का लगाओ तो। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, मेथड 2 पे आप ध्यान दो। देखना, इस बार लिखा है मॉड ऑफ x-1 मॉड ऑफ x-2, आप डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्या बोल रहे हैं, समझ आ रहा है? देखो मॉड ऑफ x-1, नीचे है मॉड ऑफ x-2 और लिखा है लेस देन इक्वल टू 0। आपको हम बोल रहे हैं डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट निकालो। देखो ये एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, तो क्रिटिकल पॉइंट आपको निकालना कैसे, आप देख लो। मॉड ऑफ x-1 को आप 0 से इक्वेट करोगे, उसी तरीके से मॉड ऑफ x-2 को भी आप 0 से इक्वेट करोगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका, जैसे यहाँ पर कैसे निकाल रहे थे, x+1 इक्वल टू 0, तो x-1 आ रहा था, है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट आना चाहिए निकालने। इस जगह से आप करोगे तो मॉड x इक्वल टू 1 आएगा और x आएगा फिर सॉल्व करने पर +-1, सही है। यहाँ पर देखो मॉड x इक्वल टू 2, सॉल्व करेंगे x +-2, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हुआ, क्रिटिकल पॉइंट हुआ 1-1, देखो 1-1 और इस जगह से क्या आएगा 2-2, समझ आ गया। 4 क्रिटिकल पॉइंट निकालने आना चाहिए, सब चीज आपको समझ आना चाहिए, इसमें कुछ 12 का नहीं है, सब 11 का ही है, तो ये सब चीज आपको आना चाहिए। चलिए आगे, अब ये जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट आया तुरंत हम लोग नंबर लाइन पर आ जाते हैं। देखो सबसे छोटा कौन सा है, -2 लिख दिया जाए, इसके बाद आएगा -1, फिर कौन 1 और लास्ट में कौन 2, सारा लिख दिया हम लोग। अभी आप समझना, आपको अभी करना क्या है, तो 2 का जो ये वाला रीजन है, सबसे लास्ट वाला जो इंटरवल आपको दिख रहा है एकदम लास्ट, उसमें आप देखो प्लस साइन रखोगे, प्लस, क्योंकि हर जगह पर आपको x जो है वो प्लस दिख रहा है, कोएफिशिएंट का हम बात कर रहे हैं, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपको प्लस, और ये भी आपको पता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पता है, सब चीज पता है, जिसमें टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, मेन चीज के ऊपर आ रहा है। अभी देखो इसको हो जाने के बाद आपका जो लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा इंटरवल आंसर में जाएगा, तो माइनस वाला, है ना, माइनस कहां कहां दिख रहा है, यहां पर और यहां पर,
तो ये अपना आंसर में चला जाएगा। लेकिन आंसर लिखने से पहले आपको हम बताए हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पर आपको ओपन या क्लोज बॉल रखना है। तो देखो डिनोमिनेटर में कौन कौन है, ये वाला फैक्टर मतलब 2 और -2, देखो -2 और 2 दोनों पर ओपन रख दिए। डिनोमिनेटर में है, आंसर में तो आ नहीं सकता, इंक्लूड हो नहीं सकता, इसलिए ओपन बॉल। सही। अभी आप देखो -1 और 1 पर अगर बात किया जाए तो देखो ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में है, तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी क्लोज डालो, यहाँ पर भी क्लोज डालो, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो फाइनल आंसर लिख रहे हैं, x बिलोंग्स टू बताना लेस देन इक्वल टू मतलब ये वाला, तो जल्दी सोच के बताओ, -2 से -1 ऐसा, और फिर 1 से 2, देखो 1 पे क्लोज, हम लोग भी क्लोज, 2 पर ओपन, इसलिए हम लोग भी ओपन डाल दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी आप देखो इसको और इसको मिला लो आंसर को, -2 से -1, 1 से 2, दोनों का आंसर सेम आया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। देखो तो आपको जो फिर टेक्निक 2 हम सिखाए ना, मेथड 2, आपको इसी को यूज करना है। मेथड 1 जो है आपको ये डिटेल्ड पूरा प्रोसेस है। देखो जब भी आप इस टेक्निक से क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे, आपको समझ नहीं आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट अगर निकल गया तो ठीक, अगर कुछ प्रॉब्लम आया क्वेश्चन में, आने वाले टाइम पे ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो फिर आपको क्या करना है, लास्ट ऑप्शन तो यही होता है, ये डिटेल्ड एनालिसिस है, ये सब तरीका कभी फेल नहीं करता है। आप कभी भी क्वेश्चन को बनाओ, हमेशा मॉड को फ्री करके ही क्वेश्चन को बनाओगे, तो मॉड को फ्री करने का ये तरीका आपको सिखा दिया गया है, आपको आता है, तो इसी हिसाब से आप काम करो। लेकिन अगर क्वेश्चन एकदम सिंपल है, देखो mod x-1 mod x-2, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्रिटिकल पॉइंट बहुत इजीली निकाल पाओगे। तो आप इस हिसाब से क्वेश्चन को बनाओगे तो समय बचेगा, इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है, तो आप इस प्रोसेस को भी लगा सकते हो, बात समझ आ रहा है। लेकिन इसके लिए देखो x लीनियर है, x लीनियर है तभी लगाना, ऐसा नहीं कि x स्क्वायर है हर जगह लगाते रहे, वैसा नहीं। आपको याद होगा जो स्टेप्स आपको 11 में सिखाया गया था, पहले फैक्टराइज करना होता है, तो सभी चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर लीनियर था इसलिए हमने डायरेक्टली काम कर दिया। तो ये वाला आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग लेते हैं। चलिए इस बार आपके सामने 3 अलग अलग क्वेश्चन रखा हुआ है। सबसे पहले आप तीनों को एकदम अच्छे से अटेम्प्ट ले लो, एकदम बढ़िया से देखो आंसर क्या आ रहा है, और फिर उसके बाद आप सामने देखो समझो क्या है। देखिए इस बार इसमें x² - 4 लिखा है, तो पहले तो आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। चलिए किया जाए, mod x - 4 इंटू में ये हो जाएगा x + 2 इंटू x - 2, ठीक है ना, a² - b² में इसको हम लोग फैक्टराइज किए। आगे नीचे लिखा है x - 6 इंटू x + 7 इंटू में x + 4, और फिर है लेस देन 0। आगे आप समझिए इस बार करना क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, डायरेक्ट लिख रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट। आप समझिएगा यहां से जब इस फैक्टर को आप 0 से इक्वेट करोगे तो mod x - 4 = 0, वहां से आएगा mod x = 4, और फिर सॉल्व करने पर आएगा 4 और -4, तो दो क्रिटिकल पॉइंट 4 भी और -4 भी, दोनों को लिख दिए। समझ आया, यहां से दो क्रिटिकल पॉइंट, mod हटेगा प्लस -4। आगे इस जगह से आपका क्रिटिकल पॉइंट आया होगा -2, यहां से आप निकाले होंगे 2, इस जगह से 6, बगल वाले से -7, और फिर आएगा -4। यहां तक तो काम सारा सही है। इसके जस्ट बाद आपको नंबर लाइन बनाना है, बना लिया गया। इसमें सबसे छोटा कौन, -7 लिखा जाए। इसके बाद आप देखो किसका नंबर है, तो -4 है, लिखा जाए -4। फिर कौन, -2, इसको भी लिखा जाए। फिर है 2, लिख लिया जाए। 2 के बाद कौन आ रहा है, 4, और 4 के बाद 6, तो 2 के बाद 4 है और फिर है 6, हो गया सारा। अभी आप देखो जितना भी आपको फैक्टर्स दिख रहा है, सभी फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट इज वाई आप यहाँ प्लस लिखोगे। इसके बाद का काम देखना, जो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या किया होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगर आप ऐसा साइन डायग्राम बनाए हो तो ये गलत है। आप बोलोगे सर क्यों गलत है, जितना फैक्टर है सबका पावर तो ऑड है, और जब ऑड होता है तो हम लोग को पढ़ाया गया है कि सारा क्या होगा, अल्टरनेट, प्लस माइनस एंड सो ऑन। बिल्कुल आप सही तो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपका सही है, लेकिन इस जगह का खास बात क्या, उस पर आपका ध्यान अभी तक नहीं गया। जिसका ध्यान गया उसका तो एकदम सही बना होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जिसका ध्यान नहीं गया वो देखो -4 क्रिटिकल पॉइंट एक ही है, आया 2 बार है। क्या बोल रहे, बात समझ आ रहा है? आप ध्यान से देखो, इधर आपको समझा रहे हैं। मान लो ऐसा होगा x - 3 होल स्क्वायर, अगर कुछ ऐसा होता तो आप क्या करते, यहां से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते 3, और यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस। अब काम तो यही करते थे, ये प्लस प्लस आप क्यों करते थे, क्यों, क्योंकि पावर में इवन है। तो आप यही सीख कर रखे हो, अगर पावर इवन होगा तो साइन चेंज नहीं करेंगे, पावर ऑड होगा तो साइन चेंज करेंगे। इस जगह पे सबका पावर ऑड है तो सर साइन चेंज होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट चलना चाहिए। लेकिन इस जगह का खास बात देखो, आपको हम बता रहे, देखो इसका मतलब है x - 3 इंटू x - 3, बोलो सही है। पावर 2 का मतलब यही आप लिखोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से भी x = 3 आएगा, और सॉल्व करने पर यहां से भी x = 3 आएगा। अब जो लाइन बोल रहा है खाली इसको फिल कीजिएगा। आप इस जगह पर जो क्रिटिकल पॉइंट 3 लिखे हो ना, नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट 3, ये क्रिटिकल पॉइंट 3 एक्चुअली में 2 बार आया है। देखो पावर 2 का मतलब होता है कि 2 बार आया है, बात समझ आ गया। अब इसको हम एक लाइन बोल रहे हैं, उसको अच्छे से समझिएगा।
अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट 2 बार आता है, लाइन एकदम अच्छे से सुनिए, अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट 2 बार आता है, इसका मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट से रिलेटेड जो फैक्टर है, मतलब ये, इसका पावर इवन होगा। क्या बोले, लाइन समझ आ गया? अगर क्रिटिकल पॉइंट 2 बार आया है तो इसका फैक्टर ये है, इसका पावर आपको इवन मान लेना है। देखो यहाँ पर इवन है भी, एकदम समझ आ गया? सोचो अगर x इक्वल टू 3 4 बार आया होता, 1 2 3 4 ऐसा करके 4 बार अगर आया होता, तो भी उस फैक्टर का पावर हम लोग क्या मानते? इवन मानते। लाइन समझ आ गया? और अगर इवन मानेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर ये बात आपको समझ आ रहा है तो देखो -4 क्रिटिकल पॉइंट एक ही है -4, लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट -4 2 बार आ रहा है, 2 अलग अलग जगह से आ रहा है, एक बार यहां से एक बार यहां से, तो आ तो रहा है ना 2 बार। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट 2 बार आएगा तो हम लोग इवन कंसिडर करेंगे और फिर साइन चेंज नहीं करेंगे। तो अब इस जगह पे देखना, जैसे आप -4 के पास पहुंचे थे ना, तो आपको ध्यान रखना था कि -4 जो है वो 2 बार आया है। 2 बार आने का मतलब इसका पावर आपको इवन कंसिडर करना है। तो इस जगह पर अगर आपको प्लस दिखा तो यहां पर भी प्लस ही लिखना पड़ेगा। और अब बात करें -7 का, तो -7 के लिए तो हम लोग बात करेंगे इसी यही से आया था, और इसका पावर आप देख लो ऑड है, ऑड का मतलब माइनस आप कर दोगे, साइन चेंज करोगे। बात समझ आया? इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक साइन हर बार चेंज होगा, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस था तो प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अगर यहां तक आपको बात समझ आया तो छोटा सा काम और कर ले, हम लोग आंसर की तरफ बढ़े। देखो डिनोमिनेटर में 6 है, -7 है, -4 है, तो देखा जाए 6 ओपन, फिर कौन -4 यहाँ भी ओपन, और फिर -7 यहाँ भी ओपन हो गया। सारा डिनोमिनेटर को हटा दिया, ओपन का मतलब हटा दिया। अब जितना क्रिटिकल पॉइंट बच गया 2 4 ये सब, आप कोई भी उठा के इसमें रखो। जैसे मान लो इसमें रखेंगे 0 आएगा, 0 लेस देन 0 ऐसा आएगा ना, 0 लेस देन 0 फॉल्स, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? सभी पे ओपन वापस से लगेगा, लगा दिए सब पे ओपन। तो जितना क्रिटिकल पॉइंट है ना सब पे ओपन है, कोई आंसर में नहीं जाएगा। यहां तक बात समझ आया? फाइनल आंसर की तरफ बढ़े। लेस देन 0 नेगेटिव वाला इंटरवल जहां भी आपको दिख रहा है, ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, इसको आप आंसर में उठा लो, यही आपका फाइनल आंसर है। तो देखा जाए x बिलोंग्स टू -∞ से, इसको हम लोग लिखेंगे -7, फिर ओपन, फिर आगे देखिए इस जगह पे यूनियन -2 से 2 लिखा जाए, और फिर कहां से कहां 4 से 6। काम कितना आसान, यही है फाइनल आंसर। जिसका भी आंसर आया है इसका मतलब है कि आप जरूर इस बात का ध्यान रखे हो, लेकिन जो भी स्टूडेंट इस बात का ध्यान नहीं रख पाया, अभी आप ध्यान से देखो क्या मिस्टेक हुआ, इसको आप दोबारा मत करना, बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ आया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप बनाए हो तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको टाइप 4 जैसा कुछ जरूर लगा होगा। टाइप 4 रैशनल इनइक्वालिटी का बात कर रहे हैं। टाइप 4 में रैशनल इनइक्वालिटी का कुछ तो आपको पढ़ाया गया था, अगर आपको याद है तो देखो अभी हम क्या बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखो इस न्यूमरेटर को हम लोग फैक्टराइज कर लें तो कुछ ऐसा होगा, x-2 इंटू x-3, और डिनोमिनेटर में जो है वैसा रहने दिया जाए, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर 6 था तो 2 फैक्टर -2 -3, क्योंकि अपने को -5 चाहिए था। अब इसके बाद अगर आगे बढ़े तो अब जो आपको ध्यान देना है ना, बस डिनोमिनेटर में देना है। ये पकड़ आ गया, काम हो गया। देखो mod x + 7, बस यही समझना है, mod x + 7 प्योरली पॉजिटिव फैक्टर है। क्या बोलना चाह रहे हैं? ये प्योरली पॉजिटिव फैक्टर है। कैसे आप इसको समझ लो? अच्छा, प्योरली पॉजिटिव का मतलब आपको समझा चुके थे रैशनल इनइक्वालिटी के टाइप 4 में। प्योरली पॉजिटिव का मतलब ऐसा पर्टिकुलर फैक्टर जो हमेशा पॉजिटिव हो, जो हमेशा पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं प्योरली पॉजिटिव, जो हमेशा ही निगेटिव हो उसको बोलेंगे प्योरली नेगेटिव। इस जगह पर आप देखो mod x + 7, आप समझना, देखो mod x, x की जगह पर आप कुछ भी रखोगे तो mod x है तो इसका आंसर तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों के बीच में प्लस है, तो जब आप पॉजिटिव और पॉजिटिव को ऐड करोगे, प्लस करोगे, तो जो आंसर आएगा वो भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। बात समझ आया? इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर फैक्टर हमेशा प्योरली पॉजिटिव होगा, चाहे x आप कुछ भी रखो। तो एक चीज और आपको इसमें याद आ रहा होगा कि अगर हम लोग टाइप 4 का बात करें, रैशनल इनइक्वालिटी टाइप 4 के अंदर अगर कोई प्योरली पॉजिटिव फैक्टर आपके इनइक्वालिटी में प्रेजेंट हो तो आपको उस फैक्टर को उड़ा देना है और साइन चेंज नहीं करना है। याद आ रहा होगा हम क्या बोल रहे थे? देखो प्योरली पॉजिटिव को उड़ा के साइन चेंज नहीं करते थे और प्योरली नेगेटिव को उड़ा के साइन चेंज कर देते थे। अगर इतना याद है ना तो काम आसान है। इस जगह पर देखा जाए x-2 इंटू में आएगा x-3 और फिर लेस देन इक्वल टू 0। देखो डिनोमिनेटर वाला जो भी टर्म है ना उसको हम लोग हटा दिए, mod x + 7 को उड़ा दिए और साइन चेंज नहीं किए, जैसा था लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू, कोई चेंज नहीं, एज इट इज। क्यों? क्योंकि प्योरली पॉजिटिव है, उड़ा दिया जाए और साइन चेंज नहीं करना है। चलिए इतना अगर समझ आया तो अब डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट पर आए। यहां से 2
इस जगह से 3, 2 और 3 दोनों पर क्लोज बॉल जाएगा। क्यों क्लोज बॉल जाएगा? क्योंकि 2 और 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही 2 रखेंगे आ जाएगा 0, पूरा बन गया 0, फिर 0 लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू स्टेटमेंट, इसलिए 2 पर भी क्लोज और 3 पर भी क्लोज। ठीक है ना। आगे प्लस माइनस प्लस, अभी आपको बोला है लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब निगेटिव इंटरवल आपके आंसर में जाएगा, मतलब बीच वाला। तो आंसर हम लोग बोलेंगे x बिलोंग्स टू 2 से 3 दोनों पर क्लोज। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का काम बहुत आसान था, बस आपको ये क्लिक कर जाए। जिस स्टूडेंट को ये क्लिक कर गया कि डिनोमिनेटर इस बार प्योरली पॉजिटिव है और वो अगर रैशनल इनइक्वालिटी का टाइप 4 का कॉन्सेप्ट लगा दिया तो 100% आंसर आएगा, क्योंकि अब काम बहुत आसान है। और जिसको ये क्लिक नहीं किया, टाइप 4 वाला कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं कर रहा है, तो फिर इस क्वेश्चन को बनाना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। तो काम बहुत आसान है, आप ध्यान दो कैसे कैसे बन रहा है, बहुत आसान चीज है। चलिए आगे बढ़ जाए एक क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए इस बार जो क्वेश्चन है, अगर आप सबसे पहले तो इस बार वापस आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को कर लिया जाए। क्या लिखा है? x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। देखो माइनस 7 से माइनस 6 चाहिए, वापस से दो फैक्टर माइनस 7 और प्लस 1, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x माइनस 7 इंटू में x प्लस 1, यही आया होगा आपको फैक्टराइज करने के बाद। नीचे लिखा है मॉड ऑफ x माइनस 4 एज इट इज लिख दो और फिर लेस देन 0। अब देखना काम बहुत आसान है। इस बार वापस से आप ध्यान दो, जो डिनोमिनेटर है ना वो पॉजिटिव है। ध्यान दो ये जो है ना डिनोमिनेटर वाला टर्म, ये वापस से पॉजिटिव है, तो इसको आप फिर से उड़ा दोगे और साइन चेंज नहीं करोगे। लेकिन इस बार आपको एक छोटा सा ध्यान और देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ध्यान देना। क्या बोल रहे हैं? इसको जब आप उड़ाओगे ना तो ध्यान रखना ये पर्टिकुलर फैक्टर 0 हो सकता है। देखो पिछला वाला था मॉड x प्लस 7, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, प्योरली पॉजिटिव था, हमेशा पॉजिटिव होगा, इनफैक्ट कभी वो 0 भी नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बार आप देखो x इक्वल टू 4 रख दोगे, ये टर्म 0 बन जाएगा। और x इक्वल टू 4 के अलावा आप कुछ भी रखो इसमें, कुछ भी 4, 5, 10, मतलब 4 को छोड़ के 5, 10, 20, माइनस 10 कुछ भी रख दिया जाए, आंसर हमेशा इसका पॉजिटिव आएगा। क्या बोल रहे, बात पकड़ आ रहा है? अगर आपको ये बात समझ आ रहा है तो देखो ये पर्टिकुलर फैक्टर 0 हो रहा है। और आपको एक रूल हम पढ़ाए थे, रूल नंबर 4 इनइक्वालिटी में आपको बताया गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन इज अनडिफाइंड एंड रिमूव इट। मतलब x का वो वैल्यू आपको निकालना है जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड है। इस जगह पर अगर 4 रखोगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 4 को आपको आंसर से हटाना पड़ेगा। बात समझ आ रहा होगा? तो काम ऐसा चलेगा, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। देखो नीचे का मॉड ऑफ x माइनस 4 इसको हटा देंगे, उड़ा देंगे, लेकिन एक काम जरूर करेंगे, कॉमा x नॉट इक्वल टू 4। जो ये काम कर गया उसका आंसर सही आएगा, और जो इस चीज पर ध्यान नहीं दिया उसका गलत हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, x 4 होगा ही नहीं। देखो x अगर 4 ले लिए तो डिनोमिनेटर अनडिफाइंड, इसलिए हम लोग लिखे x नॉट इक्वल टू 4। समझ आ गया होगा? चलिए आगे बात करें डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। इस जगह से आएगा -1, इस जगह से 7, यहाँ प्लस माइनस प्लस, सब सही। देखो लेस देन मतलब बीच वाला, उससे पहले आप देख लो यहाँ भी ओपन यहाँ भी ओपन, समझ आ गया ना? जैसे आप रखोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 लेस देन 0 आएगा, इसलिए दोनों पर ओपन। अभी आंसर लिखे तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू -1 से 7। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर यही होता है -1 से 7, जो कि गलत आंसर है। इसमें क्या गलत है देखना, 4 आपको पता है ना आंसर में नहीं आ सकता है, जबकि इसमें देखो 4 आ चुका है आंसर है। -1 से 7 में 4 होता है, और आपको अभी बताया 4 नहीं होना चाहिए। इसको उड़ाए जरूर थे, प्योरली पॉजिटिव टर्म है, लेकिन ये 0 हो सकता है। जिस जगह पर 0 हो रहा है ना, बस आप उसको हटा दो, और फिर कोई भी चीज जो हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव हो उसको आप उड़ाओ। बस एक चीज का ध्यान रखना कि वो 0 कहां पे हो रहा है। जिस जगह पर 0 हो रहा होगा ना उस पॉइंट को हटा दो, काम खत्म। यहाँ पर कहां 0 हो रहा है? 4 पे, 4 हटा दिए, तो इस जगह से भी 4 हटाएंगे तो माइनस करेंगे 4। अब आपका फाइनल आंसर, और ये सही आंसर है, सिर्फ इतना लिखोगे गलत आंसर। तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको छोड़ दिए तो आंसर ही गलत आ जाएगा। बात समझ आ रहा है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप अच्छा चैप्टर्स आगे पढ़ोगे ना तो ये सब चीज बीच में आएगा। ये प्योरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, बीच में कहीं ना कहीं ये सब चीज यूज हो जाता है, तो ये सब आपको आना चाहिए। अगर यही सब नहीं आएगा तो आगे सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस बार वापस आपके सामने 3 अलग अलग क्वेश्चन लिखा है, आप फिर से इसको अटेम्प्ट लो, देखो आंसर क्या आता है। अटेम्प्ट लेने के बाद आप सामने देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी बनाएंगे। इस क्वेश्चन में देखो 1/2 है, इसको इस तरफ लेके आना। आपको हम ये सब इनइक्वालिटी में सिखा चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करना, ध्यान रखना, इसको इस तरफ लेके आना है। तो देखिए कुछ ऐसा होगा, 1/mod x माइनस 3, ये इधर आ जाएगा -1/2, फिर लेस देन 0। ठीक है, इसके बाद का स्टेप बहुत सिंपल है, एलसीएम ले लेते हैं। 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 3, ऐसा कुछ हो गया। ऊपर में देखो अब क्या आएगा, इस जगह से ये और ये चला जाएगा, ऊपर में 2 बचेगा, फिर माइनस, इधर बचेगा खाली मॉड x माइनस 3, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, फिर लेस देन 0। अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, देखना माइनस माइनस प्लस, हम इसका बात कर रहे हैं -3 का, माइनस माइनस प्लस 2 और 3 मिलके 5 हो जाएगा, और ये आएगा माइनस मॉड x, तो इसको लिख रहे हैं माइनस मॉड x प्लस 5, समझ आ रहा होगा। और नीचे है 2 इंटू
मॉड x माइनस 3, बोलो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर लेस देन 0, सब सही। अभी देखा जाए ये जो 2 है ना, ये 2 प्योरली पॉजिटिव है, प्योरली पॉजिटिव, तो 2 को उड़ा के और साइन चेंज नहीं करेंगे। आप ऐसा भी समझ लो दोनों साइड अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर का 2 और जिस 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इधर 0 इंटू 2 0 ही रह जाएगा। क्या बोल रहे हैं, तो इस 2 को हटाना है, देखा जाए माइनस ऑफ मॉड x प्लस 5, और नीचे में क्या रह जाएगा, मॉड x माइनस 3, तो बन गया मॉड x माइनस 3, और लेस देन 0 था, वो लेस देन 0 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप देखो, मॉड x के सामने माइनस है, तो इस पहले माइनस को हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया अपना मॉड x माइनस 5, और ये हो गया मॉड x माइनस 3, और साइन चेंज लेस देन बन गया ग्रेटर देन। यहां तक तो सब कुछ समझ आ रहा है। अब इसके जस्ट बाद ना क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग निकाल लेंगे, तो देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएगा, मॉड x इक्वल टू 5 करेंगे तो 5 और माइनस 5 दो आएगा, तो 5 भी लिख रहे हैं और माइनस 5 भी लिख रहे हैं। फिर देखो नीचे से मॉड x इक्वल टू 3 करेंगे तो क्या क्या आएगा, 3 भी आएगा और माइनस 3 भी आएगा। तो यहां तक तो आपको सब समझ आया। एक बार हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, इसके बाद का स्टेप बहुत सिंपल होता है, आपको पता है, बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले -5, इसके बाद -3, फिर 3 और लास्ट में 5, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सारा चीज हो गया। अब इसके बाद का स्टेप देख लिया जाए, बोला है ग्रेटर देन 0, मतलब जहां जहां पॉजिटिव दिख रहा है ना उसको आंसर में ले जाना है, लेकिन उससे पहले देखो डिनोमिनेटर में 3 और -3 का टर्म है, ठीक है, तो 3 -3 दोनों पर ओपन कर दिए, बचा 5 और -5। देखो जैसे आप 5 रखोगे ऊपर वाला 0 बन जाएगा, लेकिन इस साइड ग्रेटर देन 0 है, 0 ग्रेटर देन 0, फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब यहां पर भी ओपन यहां पर भी ओपन, सब सही, सब समझ आ रहा है। इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख दें, तो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाला रीजन माइनस इंफिनिटी से -5, माइनस इंफिनिटी से -5 पर ओपन, फिर देखो यूनियन -3 से 3, ठीक है ना। अभी और कुछ दिख रहा है तो 5 वाला इसको भी उठा ले, 5 से इंफिनिटी, जितना पॉजिटिव का रीजन दिखा अपने को सबको उठा लिया हम लोग, अपना सब आंसर हो गया। तो ये अपना कंप्लीट आंसर है। जिसका ऐसा आंसर आया बिल्कुल सही, जिसका नहीं आया चेक कीजिए स्टेप कहां गलती हो रहा है आपका, उसको आप सही करो, ठीक है ना। चलिए वैसे ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, आपको एग्जाम्पलर में ऐसा दिख जाएगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसको भी डिस्कस कर लें। नंबर 6 देखा जाए इस बार 6 का आंसर किसका किसका सही आता है। अच्छा 6 के लिए ना इस बार न्यूमरेटर को हम लोग को फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है ऊपर में, तो इसको पहले फैक्टराइज करके लिखें। कुछ ऐसा आएगा x माइनस 2 x माइनस 3 और नीचे में क्या रहेगा, मॉड ऑफ x माइनस 4, और इधर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आप देखो इसमें डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाए तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा, ऊपर से 2 फिर 3, यहां से 2 यहां से 3, और इस जगह से 4 भी आएगा और -4 भी आएगा, सब सही। डायरेक्ट चलो नंबर लाइन पर, सबसे पहले कौन, -4, ये सबसे छोटा था, इसके बाद 2 है, फिर 3 का नंबर, और लास्ट में कौन आएगा 4, यहां तक तो सब सही। इसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, सब अल्टरनेट लगा दिए, आपको पता चल रहा है क्यों कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद आप देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है, आप पहले डिनोमिनेटर के पास आ जाओ, डिनोमिनेटर में 4 और -4 वाला फैक्टर प्रेजेंट है, तो 4 पर ओपन -4 पर ओपन, क्यों, ये 0 नहीं हो सकता, अगर इसको ले लिया आंसर में तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए दोनों पर ओपन लगा दिए। बचा 2 और 3, जैसे ही 2 रखेंगे ना ये 0 बन जाएगा, तो आएगा क्या, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्लोज आंसर में जाएगा, ये भी आंसर में जाएगा, हो गया काम। अभी बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो काम तो बहुत सिंपल है, प्लस वाला आंसर उठा लेंगे, ये प्लस और ये प्लस, तो आंसर लिख रहे देखिए x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -4 पर ओपन, इसलिए ओपन देंगे, फिर यूनियन 2 से 3, 2 और 3 पर देख लो, 2 और 3 पर सही है, क्लोज। आगे समझना, यूनियन 4 से इंफिनिटी, तो 4 पर ओपन, इंफिनिटी पर भी ओपन, यहां तक सब सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाए। देखिए तो ये अपना फाइनल आंसर है, देख लो कहीं कुछ मिस्टेक उसको सही कर लिया जाए, आपको जिसका भी गलती था उसको सुधारो, बाकी जिसका सही बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन लास्ट, उसको भी डिस्कस करें। लास्ट क्वेश्चन जो है नंबर 7, इस क्वेश्चन का खास बात देखो, इस क्वेश्चन को देख के आपको हम बोलेंगे कि इस बार आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लाइन अच्छे से सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इस बार आपको परमिशन दिया जा रहा है, ऐसा क्यों, हर बार तो मना करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, इस बार आप देखो ये वाला भी पूरा चीज पॉजिटिव है, मॉड पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, दोनों को ऐड करेंगे पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव, तो जब दोनों साइड पॉजिटिव हो तो आप बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्या होगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर आएगा मॉड ऑफ x प्लस 2, समझ आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, ध्यान रखना, क्योंकि ये पॉजिटिव था, अगर पॉजिटिव नहीं होता तो फिर आपको इसको इधर लाके बनाना पड़ता, ध्यान रखना, सिर्फ तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना जब दोनों साइड पॉजिटिव हो। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मॉड x प्लस 2, मॉड x प्लस 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर का मॉड x प्लस 2 ऊपर नीचे कैंसिल, और इधर 1 इंटू आ गया, ऐसा कुछ, ठीक है ना। चलिए
अब इसको क्या कर रहे हैं, तो मॉड x प्लस 2 इधर लिखे, 3 को इधर लिखे। देखो ये वाला सिंबल किसके तरफ है, 3 की तरफ, तो हम लोग भी 3 की तरफ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे आप देखो मॉड x, इस 3 को इधर लेके आओ, -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद का तो स्टेप आपको पता ही है, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। जल्दी बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा, 1 आएगा और -1 आएगा। दोनों को नंबर लाइन पर रख दिए, एक -1 और फिर 1, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पर इक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू है, तो 1 और -1 पर कैसा जाएगा, क्लोज बॉल, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा। आप रख के देख लो, सेटिस्फाई करेगा। 0 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, सेटिस्फाई किया। अभी बोला है लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव इंटरवल, बीच वाला आंसर जाएगा। x बिलोंग्स टू -1 से 1, -1 पर भी क्लोज, 1 पर भी क्लोज, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल स्टेप्स है, बहुत आसान काम है। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए ना, सब में बहुत बेसिक क्वेश्चंस उठाए थे मॉड्यूलस का इनइक्वालिटी में, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज पढ़ना है अब हम लोग को। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक।